बच्चों हमने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमने पिछली क्लासेस में ये पढ़ा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो कि ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और आपके इन्फिनिटी तक जाते हैं, जिनमें कि वन का डिफरेंस होता है। सॉरी, नेचुरल नंबर्स जो हैं वो वन से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, जिसके अंदर आपका 1 2 3 4 हर दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के बीच में वन का डिफरेंस होता है। और इसके बाद हमने देखा था होल नंबर्स। आपके होल नंबर्स में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं और एक और नंबर ऐड हो जाता है जिसे हम ज़ीरो कहते हैं। ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। इसके बाद आपके इंटीजर्स आ जाते हैं। इंटीजर्स में आपके नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं और सारे के सारे होल नंबर्स आ जाते हैं। दैट इज नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। इसके बाद हमने रैशनल नंबर्स पढ़े, जिसमें कि आपके फ्रैक्शनल नंबर्स भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, जिसमें सारे इंक्लूड हो जाते हैं। बट इसके अंदर कुछ नंबर्स जो हैं वो इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि रैशनल नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे कि q हमारा ज़ीरो के बराबर नहीं होता। अब इसके बाद हमने किया था कुछ प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर्स की, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, फिर हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी। अब इन तीनों प्रॉपर्टीज के मुताबिक हमने ये भी देखा कि रैशनल नंबर्स में कैसे एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाती है, कैसे सब्ट्रैक्शन में, कैसे मल्टीप्लिकेशन में, कैसे डिवीजन में अपनी प्रॉपर्टीज को अलग अलग तरीके से रैशनल नंबर बिहेव करते हैं। अब हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी देखेंगे, कैसे किसी नंबर को उसके साथ ऐड करने पे या मल्टीप्लाई करने पे कैसे वो उसी नंबर को वापिस आपको देता है। ऐसा कौन सा नंबर होता है जिससे ऐड किया जाए तो वही नंबर वापिस दे, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका आंसर वही नंबर वापिस आ जाए। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं रोल ऑफ ज़ीरो। जब हम ज़ीरो को किसी नंबर के साथ ऐड करते हैं वो दोबारा उसी नंबर को देता है। और अगर 0 प्लस a लिखा जाए, हम ये देख रहे हैं a प्लस 0, जहां पे a हमारा 2 है। यहां देखिए a जब हमने 0 के साथ ऐड किया दोबारा उसने a को दे दिया। अगर हम 0 प्लस a भी लिखें या a प्लस 0 लिखें, जैसा कि हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी किया था, वो a को दे रहा है। तो इसमें हम ये कहेंगे कि 0 जो है हमारा, वो हमारा आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स है। जैसे 0 हमारा रैशनल नंबर्स के एडिशन में आइडेंटिटी का काम करता है, और इसको हम ये भी कहते हैं इट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स एज वेल। अब ये रैशनल नंबर्स में ही नहीं, ये होल नंबर्स और इंटीजर्स में भी 0 एक आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी का काम करती है। नॉट ओनली फॉर रैशनल नंबर्स, ये होल नंबर्स और इंटीजर्स में भी एडिटिव आइडेंटिटी का काम करती है। अब 0 हमारा एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है होल नंबर्स और इंटीजर्स में भी। इसके बाद आ गया रोल ऑफ 1। अब 1 का रोल क्या है? जैसे हमने 0 का रोल पढ़ा एडिटिव में, वैसे ही हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में जब हम देखेंगे किसी भी नंबर को, सपोज हमारे पास एक नंबर है 5, जो कि हमारा रैशनल नंबर है। अगर हम 5/1 लिख दें तो वो 5 ही होता है। इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा हमें 5 दे देगा वो, और इसको 5/1 भी लिख सकते हैं। और अगर हम देखें 1 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे भी वो 5 ही देगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम a को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो a देता है, 1 को a से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी वो a देता है।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। और अगर हम होल नंबर्स या इंटीजर्स के केस में देखें तब भी 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। किसी भी इंटीजर को ले लेंगे, अगर हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, या किसी भी होल नंबर को ले लें उसको 1 से मल्टीप्लाई करें, और अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को ले लें और 1 से मल्टीप्लाई करें, हम तीनों केसेस में देखेंगे कि वो जो हमारा आंसर है दोबारा उसी नंबर को दे देता है, जिससे कि वो हमारा आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन बन जाता है ऑफ रैशनल नंबर हो, होल नंबर हो या इंटीजर हो। तो 1 जो हमारा है वो हमारा आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन बन जाता है। तो अब हम कह सकते हैं 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। अब हम नेगेटिव ऑफ ए नंबर देखेंगे। किसी भी नंबर का नेगेटिव क्या होता है? सबसे पहले नेगेटिव की बात करेंगे तो हम उसको एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। एडिटिव इनवर्स, इसको एडिटिव इनवर्स इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी भी नंबर का नेगेटिव लिया जाए, सपोज हमारे पास 2 है एक नंबर, अगर इसका नेगेटिव इनवर्स देखा जाए या एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव ऑफ दिस नंबर, तो वो हमारा हो जाता है -2। तो अगर हम 2 को -2 के साथ प्लस करें तो वो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी को दे, जो कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारी क्या थी? 0। तो इन दोनों को प्लस करने पे अगर 0 दे, या हम इसको ऐसे लिखें कि इसका नेगेटिव जो कि +2 होता है, ये भी 0 के बराबर आता है। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम 2 को -2 के साथ प्लस करें या -2 को 2 के साथ प्लस करें तो हमारा 0 आंसर देता है। 2 कंक्लूजन्स निकलते हैं कि -2 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 2। हम ये भी कह सकते हैं 2 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -2। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि दोनों केसेस में हम देख रहे हैं कि वो एडिटिव आइडेंटिटी को शो कर रहा है। अगर दोनों को ऐड किया जाए तो वो एडिटिव आइडेंटिटी जो कि हमारा 0 है, 0 के बराबर आ रहा है, इसलिए वो हमारा एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। अब हम कोई और नंबर भी लगा के देख सकते हैं, किसी जैसे कि हमारे होल नंबर्स आ गए या इंटीजर्स भी आ गया, ये रैशनल नंबर भी है, बट हम एक फ्रैक्शनल फॉर्म के नंबर को ले लेते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर है 1/2। अब इसका एडिटिव इनवर्स, अगर हम इसको सिंपली माइनस आगे लगाएं तो वो उसका एडिटिव इनवर्स बन जाता है। अगर इसको -1/2 के साथ प्लस किया जाए वो हमारा 0 आता है। दूसरे केस में अगर हम इसको उल्टा लें, -1/2 का एडिटिव इनवर्स इसका नेगेटिव हट जाएगा तो वो बन जाएगा 1/2। अगर -1/2 और 1/2 को प्लस करेंगे वो भी हमारा आंसर आता है 0 के बराबर। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं -2 इज द आइडेंटिटी इनवर्स ऑफ 1/2 एंड 1/2 इज द आइडेंटिटी इनवर्स ऑफ -1/2। तो दोनों ही केसेस सही हैं। अगर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं तो हम इन जनरल कह सकते हैं
ए बाय बी का अगर हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है तो माइनस ए बाय बी उसका एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। और अगर हमारे पास माइनस ए बाय बी है तो उसका एडिटिव इनवर्स ए बाय बी बन जाएगा। ओके, तो ये आ गया इसका एडिटिव इनवर्स। अब हम करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर। हमने इनवर्स ऑफ ए नंबर पढ़ा, अब हम रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर पढ़ेंगे। अब इनवर्स ऑफ ए नंबर था उसका, अब इनवर्स ऑफ ए नंबर जब हमने किया वो था एडिटिव इनवर्स। जब हमने एडिटिव की बात की, एडिशन की बात की, तो वो उसका नेगेटिव था। जब हम एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं वो उसका नेगेटिव बन जाता है। वैसे ही रेसिप्रोकल जो है वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है a तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो हो जाएगा 1/a हो जाएगा। अगर हम a इंटू 1/a करें तो वो हमारा आंसर 1 आना चाहिए। और हम इसको 1/a मल्टीप्लाई a भी कर सकते हैं। हम दोनों केसेस में देखेंगे, जैसे कि हम मल्टीप्लिकेशन के केस में करते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, 1 बन जाता है। तो अगर ये प्रॉपर्टी हमारी शो हो रही है तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल आ जाता है। अब कोई भी नंबर अगर हम a बाय b लें, उसको c बाय d से मल्टीप्लाई करें तो वो 1 के बराबर आना चाहिए। वो c बाय d इंटू a बाय b करें तब भी उसका आंसर सेम होना चाहिए, तब वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाता है। अब जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, क्योंकि अगर हम जीरो का रेसिप्रोकल लेते हैं वो 1/0 बन जाता है, जो कि हमारा p/q की फॉर्म में है, बट q हमारा 0 के बराबर है, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं है। तो हम जीरो के रेसिप्रोकल को लेके नहीं चलेंगे। सो जो भी रैशनल नंबर यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे कि c/d, कोई रैशनल नंबर c/d जो है वो रेसिप्रोकल है a/b का, अगर a/b मल्टीप्लाई c/d इज इक्वल टू 1। c/d जो है, आपको दोबारा से बताऊं, c/d अगर एक रैशनल नंबर है वो a/b का रेसिप्रोकल तभी होगा अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1 आंसर दें। ओके, हम आपको एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर हम कोई भी नंबर लें, सपोज 3/5। अब 3/5 जो है हमारा, इसका अगर रेसिप्रोकल लें, रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा। अब रेसिप्रोकल में क्या होता है, जो आपका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। तो अगर 3/5 को 5/3 से मल्टीप्लाई करें, हम देखेंगे इन दोनों को डिवाइड करने पे ये 1 बराबर आता है। अगर ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बराबर, जो कि 1 है, उसके बराबर आए तो हम कह सकते हैं कि 5/3 इज रेसिप्रोकल ऑफ 3/5। और वैसे ही दूसरी चीज देखी जाए तो 3/5 इज रेसिप्रोकल ऑफ 5/3। तो दोनों ही चीजें सही है कि 5/3 जो है वो 3/5 का रेसिप्रोकल है, और 3/5 जो है वो 5/3 का रेसिप्रोकल है। ये दोनों ही चीजें सही हैं। और एक जो चीज मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई
कि 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता इसमें। ओके, अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। अब इसमें क्या है, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। देखें, सपोज हमारे पास कोई भी दो रैशनल नंबर है 2/3 प्लस 3/5, ये आपकी एडिशन ऑफ रैशनल नंबर है। अब ये है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर। अब इसके बीच में एक मल्टीप्लिकेशन आ जाती है और मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर, ये आ गया। अब हमारे पास a है 1/2 मल्टीप्लाई b प्लस c, जो कि हमारे पास a मल्टीप्लाई b प्लस c। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स क्या कहती है, a मल्टीप्लाई b प्लस c जो है वो a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c के बराबर आना चाहिए। सबसे पहले हम LHS को लेके चलते हैं। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड को LHS लेके चल रहे हैं। हमने देखा 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 3/5। इसको हम सॉल्व करेंगे। 1/2 सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। यहाँ पे हमने एलसीएम देखा 15 आ गया। 15 को 3 से डिवाइड किया, 5 मल्टीप्लाई 2 विच इज 10। 15 को 5 से डिवाइड किया 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9। 1/2 19 डिवाइडेड बाय 50। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 19/30। अब हम RHS को लेके चल रहे हैं राइट हैंड साइड, विच इज a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। अब 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 3/5, इनको ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 1/3 प्लस 3/10। एलसीएम लेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 3 इज 10 मल्टीप्लाई 1 इज 10। 3 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय 10 is 3. 3 multiply 3 is 9. This is 19 divided by 30. Now we can see LHS is equal to RHS. The left hand side is equal to right hand side. So in general we can say, अगर हम जनरली इसको कहें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन में, अगर हमारे पास ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लिकेशन का साइन है और ब्रैकेट के अंदर दो रैशनल नंबर्स को ऐड किया जा रहा है, तो हम इस रैशनल नंबर को ब्रैकेट वाले रैशनल नंबर से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। तो दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारे आंसर सेम आएंगे। आप इस इक्वेशन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एंड अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो ये सब्ट्रैक्शन में भी अवेलेबल है, तो हम सब्ट्रैक्शन में भी इसको यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे, जो कि हमारी एनसीईआरटी बुक्स में है। हमारे पास एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले है पार्ट -7/19 and other is 21/5।
112। हमने देखा था एडिटिव इनवर्स, जब हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इज -17 7/19। -7/19 का अगर हम एडिटिव इनवर्स देखें तो वो क्या आ जाएगा, 7/19। बस ये साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। और 7/19 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19। क्यों? बिकॉज अगर हम 7/19 को -7/19 के साथ ऐड करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो 0 आता है। तो 7/19 जो है हमारा एडिटिव इनवर्स आ जाता है -7/19 का। अगर हम दूसरा पार्ट देखें, 21/112। अब 21/112 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -21/112। अब ये पॉजिटिव साइन जो था वो नेगेटिव में हो जाएगा। ऐसा क्यों है कि 21/112 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 21/112। क्यों? बिकॉज अगर हम 21/112 को ऐड करते हैं -21/112 तो हमारा आंसर जो है वो 0 आता है। एलसीएम सेम आएगा, 112 ऊपर 21 -21 विच इज 0। तो हमारा जो है -21/112 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 21/112। अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी आता है तो अब आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें वेरीफाई करने को कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वेरीफाई दैट -(x) इज सेम एज x फॉर x इज इक्वल टू 13/17। फर्स्ट पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे, अब हमारे पास नंबर है x इज इक्वल टू 13/17। हमें करना है -(-x). अगर हम -(-x) को लेके चलें, सबसे पहले हम देखेंगे -x किसके बराबर आएगा, -13/17। अब -(-x) इज इक्वल टू -(13/17). अब माइनस साइन माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस बन जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 13/17। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो किसके बराबर आ गया, x के बराबर। तो हम लेके चल सकते हैं कि -(-x) जो है वो x के बराबर आ रहा है। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट देखेंगे, जहां पे हमारे पास x है -21/31। अब x है -21/31, तो -x हमारा किसके बराबर बना, -(-21/31), जो कि हमने एडिटिव इनवर्स में किया था 21/31 के बराबर है। अब हमें प्रूव करना है -(-x), -(-x). अब -(-x) जो है हमारा वो 21/31 के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं -21/31, जो कि हमारा x के बराबर है। तो हम देख रहे हैं LHS जो है वो RHS के बराबर है, तो -(-x) जो है हमारा वो x के बराबर होता है।
तो हमारा ये दोनों चीजें प्रूव हो गई। इससे हम दूसरी चीज ये भी सॉल्व कर सकते हैं कि हमें पता है कि एडिटिव इनवर्स के केस में माइनस ए जो है वो ए का एडिटिव इनवर्स होता है। तो अगर हम माइनस ऑफ माइनस ए करते हैं, एडिटिव इनवर्स जो कि हमने यहाँ पे चेक किया, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ये तरीका है, एक और तरीका है जो कि हम करेंगे, जो कि आपकी बुक्स में भी दिया गया है। फर्स्ट पार्ट को लेके चल रहे हैं। हमें पता है कि x इज इक्वल टू 13/17। उसका एडिटिव इनवर्स अगर देखिए तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 13/17। अब हमें ये भी पता है कि ये एडिटिव इनवर्स तभी होता है अगर x प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो वैसे ही अब हम माइनस 13/17 को लेके चलते हैं। माइनस 13/17 अगर हमारा x होता है तो इसका एडिटिव इनवर्स 13/17 आ जाता है।
हमारे पास जो कि नेक्स्ट एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दी गई है वो है 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। अब हम बॉड मास को लेके चले तो 2/5 इंटू -3/7 पहले होंगे, -3/7 इंटू 3/5 पहले होगा और बाद में उनको नेगेटिव माइनस किया जाएगा। अब हम प्रॉपर्टीज को यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इनको डायरेक्टली हम सॉल्व भी कर सकते हैं बॉड मास के थ्रू, कि आपने इनको पहले मल्टीप्लाई किया फिर इनको मल्टीप्लाई किया और आपस में जो कि सिंपल इक्वेशन बना के सॉल्व कर दिया। बट हम इनको अब प्रॉपर्टीज के थ्रू रैशनल नंबर्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसको हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे, इनको हम यहाँ लेके आ जाएंगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि -3/7 और यहाँ पे भी -3/7 कॉमन है, तो हम इन दोनों को साथ में ले आएंगे और इसको बाद में ले आएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -3/7 मल्टीप्लाई 3/5 -1/14। मैंने कुछ नहीं किया है, इस पूरी इक्वेशन को यहाँ पे लेके आ गया हूँ, इस -14 को यहाँ पे लेके आ गया हूँ, -1/14 को, और इसके आगे हमें ब्रैकेट में लिखना है यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेम अब हम इनमें देख रहे हैं कि -3/7 यहाँ पे भी कॉमन है, -3/7 यहाँ पे भी कॉमन है, मतलब दोनों में -3/7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन चेक याद हो तो A मल्टीप्लाई B प्लस C हो या माइनस C हो, तो हमने देखा था A मल्टीप्लाई B प्लस A मल्टीप्लाई C। यहाँ पे सेम है, A मल्टीप्लाई B सॉरी A मल्टीप्लाई B, यहाँ पे B कॉमन है, B मल्टीप्लाई C, तो B दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं -3/7। यहाँ पे देखेंगे तो 2/5 बच गया है, -3/7 कॉमन हो गया है तो +3/5 -1/14। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा -3/7 आपका बाहर आ गया है, यहाँ पे भी -3/7 है, तो अगर हम -3/7 को बाहर ले आएंगे तो यहाँ पे 1 बच गया, 1 इंटू 3/5 इज 3/5। यहाँ पे एलसीएम देखेंगे 5 आएगा, टू प्लस 3 विच इज 5 -1/14। इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये 1 आ गया, -3/7 -1/14। एलसीएम लेंगे 1/14, 7 से डिवाइड करेंगे 4 को 14 को, आएगा 2, 2 इंटू 3 6, -6 -1 -7/14 which is -1/2। ये हमारा आंसर है। अब इसी तरीके से हमने बाकी सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। ये मैं आपको क्वेश्चंस भेज रहा हूँ एनसीईआरटी के, जो कि आपको सॉल्व करने हैं। जो भी आपको इनमें प्रॉब्लम आएगी, जो भी आपको लग रहा है कि आपसे सॉल्व नहीं होगा, आपने मेरे को बताना है, मैं आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद हमें करनी है रिप्रेजेंटेशन ऑफ
number line, a representation of rational numbers on the number line. सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे. अब नेचुरल नंबर्स के केस में हमारी नंबर लाइन जो है वो 1 से स्टार्ट होती है. सो लेफ्ट में आप देखेंगे कि 1 है और इसके लेफ्ट में कोई भी नंबर नहीं आता. इट इज हैविंग 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बट इट कैन एक्सटेंड टू द राइट अप टू इंफिनिटी. तो ये इंफिनिटी तक जाती है और हर नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है 3, 4, 5 and so on up to infinity. तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. सबसे लेफ्ट में 1 आता है और इंफिनिटी तक चला जाता है. तो राइट हैंड साइड में कोई भी लिमिट नहीं है. लेफ्ट हैंड साइड में 1 इज द लिमिट. 1 के लेफ्ट में कुछ भी नहीं आएगा. होल नंबर के केस में सेम नेचुरल नंबर की तरह होता है बट एक 0 को ऐड कर लिया जाता है. और अब सबसे लेफ्ट हैंड साइड में 0 होगा, उसके बाद 1, 2, 3, 4 so on up to infinity. तो ये भी हमारी इंफिनिटी तक जाती है जिसका कि एंड कोई नहीं है. ऑन द राइट हैंड साइड इट इज लिमिटलेस. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0. तो 0 से लेफ्ट में कुछ नहीं है. अब इंटीजर्स की बात करें. अब इंटीजर्स के केस में 0 जो है हमारा सेंटर में आ जाता है और ना उसके लेफ्ट हैंड साइड में कोई लिमिट होती है ना ही उसके राइट हैंड साइड में. सो ये नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं. So on up to minus infinity. Same 1, 2, 3 so on up to infinity. तो ये दोनों तरफ से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ से indefinitely एक्सटेंड होती है. नो लिमिट्स ऑन बोथ साइड्स. अब हम देखेंगे रैशनल नंबर्स. अब रैशनल नंबर्स में क्या होता है. रैशनल नंबर्स में क्या है कि आपके डेफिनेट जैसे कि इसमें 1, 2, 3. अब इन नंबर्स के बीच में भी कुछ नंबर्स आते हैं. सपोज हम 0, 1, 2, 1, 2. अब इन दोनों नंबर्स के बीच में भी इनडेफिनेटली बहुत सारे नंबर होते हैं 0 और 1 के बीच में. लेट सपोज 1/2 आपका, 1/3, 1/4. ये सारे नंबर अगर माइनस में है तो इस साइड आएंगे. अगर माइनस की जगह प्लस 1/2, 1/3, 1/4 वो सारे यहां इन दोनों के बीच में आएंगे. तो हम ये देखेंगे कि अगर दो नेचुरल दो इंटीजर्स के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स आते हैं जो कि रैशनल नंबर्स होते हैं तो हम उनको दोनों साइड में लिमिटलेसली और इनडेफिनेटली दोनों साइड में एक्सटेंड होती है लाइन. और दो नंबर 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं जो कि हम रैशनल नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं. बस एक कोई भी नंबर जो कि डिवाइडेड बाय 0 होगा उसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. बाकी हम कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट कर लेंगे. अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पे हमें बोला जाता है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में कुछ रैशनल नंबर्स को फाइंड करो.
कि कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में, जैसे हम नंबर लाइंस में देख रहे थे कि 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं। लेट सपोज हम क्वेश्चन ले लेते हैं, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर बिटवीन 3/10 एंड अब हम सपोज कर लेते हैं कोई भी दो रैशनल नंबर, सपोज 3/10 एंड 7/10। अगर आपसे पूछा जाता है इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर बिटवीन 3/10 एंड 7/10। इन जनरल अगर हम देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि इनके बीच में कुछ ही नंबर्स हैं, सपोज 4/10, 5/10 और 6/10। बट यहाँ पे ये केस नहीं है। रैशनल नंबर्स में अगर हम देखें, बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जो इनके बीच में फॉल करेंगे। कैसे? अगर हम 4/10 को 40/100 कर लें, 5/10 को 50/100 कर लें और 6/10 को 60/100 कर लें, तो हम इसको देखेंगे कि अब हमारे पास और भी बहुत सारे नंबर हैं जो इसके बीच में फॉल कर रहे हैं। और अगर हम इसको 30/10, 30/100 और 70/100 करें तो उसके बीच में बहुत सारे नंबर हैं, जैसे कि 40/400, 40/100, 41/100, 42/100, in the same way 50/100, 51/100, so on 60/100। तो हमने देखा कि बहुत सारे नंबर। वैसे ही अगर हम एक और जीरो इंसर्ट कर लें, 400/1000, 500/1000, तो इसके बीच में और नंबर्स फॉल हो जाएंगे, 100, 100। तो इसी तरह अगर हम जीरो ऐड करते जाते हैं, देयर आर इनडेफिनेटली मेनी नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो जैसे हम किसी भी नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं कि आपका नेचुरल नंबर कहां तक जाते हैं, एक नेचुरल नंबर में 1 का डिफरेंस होता है, एक होल नंबर में 1 का डिफरेंस होता है, इंटीजर्स में 1 का डिफरेंस होता है। बट अगर हम कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में देखें तो बहुत सारा, देयर इज नो डेफिनेट डिफरेंस बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। सो देयर कैन बी काउंटलेस नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। अब हम इनकी एग्जांपल करके देखेंगे। सपोज वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स। हम ये लेके चलेंगे कि हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 3/10 और 7/10। अब हमें 5 फाइंड करने हैं। सबसे इजी हमें क्या करना है, अब हमें पता है कि 3/10 जो है हमारा 30/100 के बराबर है। हमने कुछ नहीं किया है, 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, 10 को ही इसके साथ मल्टीप्लाई किया है। तो सपोज आपको मैं सबसे पहले हमें क्या करना है, a जो कि 3/10 है, तो इसको दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सबसे पहले a लेंगे जो कि 3/10 है। 3/10 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाता है 30/100। सेम b लेंगे, b को भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास नंबर आ गए हैं 30/100 एंड 70/100। अब 30 और 70 इन दोनों के बीच में ह्यूज नंबर ऑफ, हमें 5 नंबर्स को फाइंड करना है। इन दोनों के बीच में हमारे पास 40 नंबर्स हैं।
तो हम किन्हीं 5 नंबर्स को लेके चल सकते हैं। सो हम ये लिख सकते हैं 30/100 एंड 70/100। इनके बीच में जब हमें फाइंड करना है 31/100, 32/100, 33/100, 34/100 एंड 34/100। ये हमारे कोई भी 5 नंबर आ गए जो कि इन दोनों के बीच में फॉल करते हैं। इस मेथड में हमने देखना होता है कि कितने नंबर्स हमें चाहिए और हम उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर हमें 5 नंबर चाहिए तो हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 5 जा 15 एंड 10 5 जा 50, 15/50, 7 5 जा 35, 10 5 जा 50। सो उससे भी हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अब दूसरा मेथड क्या है इनको निकालने का? हम a = 3/10, b = 7/10। दूसरे मेथड में हमें यूज करना है a + b / 2। अब हमारे पास एक नंबर है 3/10 प्लस 7/10 / 2। ये हमारा C आ जाएगा जो कि एक नंबर होगा इन दोनों के बीच में। अब हम ले लेंगे LCM। दूसरे मेथड में हम लिखेंगे 1/2 ऑफ a + b। अब इसको इस क्वेश्चन में ये बन जाएगा 1/2 ऑफ 3/10 प्लस 7/10। 1/2 ऑफ LCM is 10, 3 plus 7, which is 10/20. 7 plus 3 is 10. 2 into 10 is 20, which is 1/2. तो हमारे पास एक नंबर जो a और b के बीच में आ गया है is 1/2। फिर उसके बाद अगर हमें एक और नंबर फाइंड करना है, अब a = 3/10, b = 1/2। आप इसको c भी लिख सकते हैं, c = 1/2। सेम यहाँ पे a + b की जगह अब a + c हो जाएगा। अब हम d निकालेंगे। d = 1/2 of a + c, which is 3/10 plus 1/2। LCM निकालेंगे 10, 3 प्लस 10 को 2 से डिवाइड किया 5, मल्टीप्लाई 1 is 5, 3 plus 5 is 8, 2 4s are 4/10। तो हमारे पास दो नंबर आ गए हैं, एक 1/2, दूसरा आ गया 4/10। अब हम B और C को लेके चल सकते हैं, तो हमारा तीसरा नंबर आ जाएगा। अब B = 7/10, C = 1/2। तो इस केस में अब हमें फाइंड करना है b + c/2। तो अगर हमें d फाइंड करना है, d हमारा आ गया था, e ले लेंगे। अब 1/2 of 7/10 plus 1/2,
which is equal to 1 upon 2, 10, 7, 5, 1 upon 2, 12 upon 10, 6 upon 10। तो अब हम तीन नंबर जो हमने फाइंड किए हैं, एक नंबर हमारे पास आ जाता है c इज इक्वल टू 1/2, एक नंबर आ जाता है d इज इक्वल टू 4/10 और एक नंबर आ जाता है e इज इक्वल टू 6/10। तो हम देखेंगे 3/10 और 7/10 के बीच में ये तीन नंबर भी फॉल करते हैं। सो आप दोनों मेथड्स को यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई 10, मल्टीप्लाइंग बाई 100 वाला, और इन दोनों के बीच में दोनों को ऐड करके 1/2 से डिवाइड करके। तो इजीली आप दोनों वे से किसी भी नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसकी एक्सरसाइज भी आपको दे दी जाएगी, और अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू। आपको क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, आपको सॉल्व करने हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है उस क्वेश्चन को मैं वीडियो के थ्रू आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। थैंक यू।